नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मैं चाहता हूँ कि आपको कुछ प्रैक्टिकल बातें भी बताऊँ। मिसाल के तौर पर आप किसी FIR में बतौर मुल्ज़मान हैं या कंप्लेनेंट हैं, यानी आप एक्यूज हैं या कंप्लेनेंट पार्टी हैं, और अदालत से आपने बेल ले ली और अदालत ने डायरेक्शन दे दी कि अब आप जाएं और इन्वेस्टिगेशन जॉइन करें। तो हमारे यहाँ जो पुलिस वाले हैं वो क्या करते हैं, आप जाते हैं तो आपकी हाज़िरी ही नहीं लगाते। अब क्या होगा, या आप दस्तावेज देना चाहते हैं तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो होता है वो दस्तावेज ही साथ नहीं लगाता। तो अगली पेशी पर जब आप अदालत में हाजिर होते हैं तो पुलिस वाले कहते हैं ये तो हमारे पास आए ही नहीं। अब उसका क्या हाल है, ना तो आपकी कोई पुलिस वाले हाजिरी लगाएं, ना ही आप कोई डॉक्यूमेंट लें। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि फिर आपके पास सफाई के लिए कुछ है नहीं अगर आप मुलजिम हैं, और अगर आप कंप्लेनेंट हैं तो तब भी आपको सबूत नहीं है, तो यू विल बी लूजर। अब यहाँ क्या 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 होना चाहिए, क्या किया जाए? तो कानून ने इलाका मजिस्ट्रेट को पावर्स दी हुई हैं, उसकी जुरिस्डिक्शन है कि वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को भी चेक करे, अपने इलाका के थाने को भी चेक करे, और ये बावर करे कि ये वो जो काम कर रहे हैं कि वो एक एज पर लॉ जो है वो कर रहे हैं। तो इस किस्म का अगर हालात हों, इस किस्म के मसाइल हों, तो आप कोशिश करें कि आप वकील इंगेज करें, इलाका मजिस्ट्रेट को दरख्वास्त दें, उस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की जो है वो आप कंप्लेंट भी कर सकते हैं। पुलिस रूल्स के तहत भी आप कर सकते हैं, CRPC में भी इसका सेक्शन मौजूद है, उसकी कंप्लेंट भी हो सकती है। हाई अप्स को भी हो सकती है, यानी अब जो CPO हैं, RPO हैं, जो भी एक हायरार्की है ना, उसमें भी आप जाके उनके खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हैं कि ना ये चीज़ें मैंने दी थी, या ये मेरे विटनेस से जो मैं ले गया तो उन्होंने लिखना तक गवारा नहीं किया। तो अगर वहाँ जो हायरार्की पुलिस की है उसमें भी अगर सुनवाई नहीं होती तो आप फौरी इलाका मजिस्ट्रेट को दरख्वास्त देंगे। इलाका मजिस्ट्रेट फौरी तौर पर एज पर लॉ उस तफ्तीशी अफसर को, उस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को तलब कर लेता है और पूछता है कि जनाब वजह बताई जाए कि ये कागजात इन्होंने सबमिट किए, वो आपके सामने आए, अपने विटनेसेस लेकर आए, तो क्या ये आपकी ड्यूटी नहीं है, आपने क्यों नहीं किया? या बाज़ औक़ात वो उसके लेथार्जिक एटीट्यूड होता है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का, वो जिन जिन लोगों के पास जाना था, जिन जिन से वो हालात वाक़यात मालूम करने थे, वो वहाँ नहीं जाता, और वो अपनी तहका दिखाने के लिए हमेशा ही बुला लेते थाने में कि थाने में आओ। हालांकि वकूआ पर जाना था, वहाँ के जो सर्कमस्टांसेस, हालात वगैरह, विटनेस वगैरह जो कलेक्शन होनी थी, मसलन किस जगह पर ये लड़ाई हुई थी, किस जगह पर मर्डर हुआ था, उस जगह का खेवड़ नंबर क्या है, उसका खतौनी नंबर क्या है, उसका मुरब्बा किला नंबर क्या है, तो वो बगैर मौके पर जाए तो हो ही नहीं सकता। तो अगर इस किस्म के हालात वाक़यात पुलिस करे तो आपके पास ये हक मौजूद है कि आप जाएं इलाका मजिस्ट्रेट के पास, तो आप उसकी कंप्लेंट कर दें या सिंपल एप्लीकेशन दे दें कि जनाब हमारी ये चीज़ें थी, हम गए और ये इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर साहब उस पर अमल नहीं करे, बराए मेहरबानी इस पर अमल दरामद करवाया जाए। उसके बाद जितनी बार भी वो करे, जितनी बार भी वो अपने इस मुलाजमत में, अपने उसका पेशा है, उसकी ड्यूटी है, अगर वो इसमें कोई फला, कोई लूप होल
किसी किस्म की कोई दिखाता है तो आप जो है वो बार बार रिकरिंग, जिसे आप कहते हैं अंग्रेजी में, बार बार जो है वो आप उसके पास जाकर इलाका मजिस्ट्रेट के पास अपने दुहाई, अपना रोना, अपनी फरियाद थ्रू एप्लीकेशन आप कर सकते हैं। अगर आप नहीं करेंगे तो आप ये देख लें कि आप लूज कर जाएंगे, या जिस अदालत से आपने बेल करवाई थी वो अदालत ये समझे कि आप अदालत को चक्कर दे रहे हैं, आप जाते ही थाने, आपके पास कोई सबूत ही नहीं है, तो आपकी बेल खारिज हो सकती है, दूसरी पार्टी विन कर जाएगी। तो इन हालात में आप जो है अपने आप को एक्टिव रखें, अपने वकील से राब्ता रखें, वकील को पढ़ाने की बजाय वकील की सुन लिया करें, ताकि आपको ये हालात वाकयात पहले तो पेश ना आए। अगर आए तो आप उसकी कानूनी हिसाब से अपने वकील से राब्ता रखें, और आपका वकील जो है वो इस तरह आपको एक्टिवेट रखे, और आप इलाका मजिस्ट्रेट के पास जाकर जो है, ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग हैं आ चुकी हैं कि जो इलाका मजिस्ट्रेट है उसको फुली पावर है कि वो अपने थाने के जो मसले हैं, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, उसकी कार्रवाई देखे कि किस किस तरह वो कार्रवाई कर रहा है। तो अगर आपने यूं किया तो ठीक, वरना आप ये देखें जी, बेशक आप सच्चे हैं, बेशक आप ईमानदार हैं, बेशक आपने कोई जुर्म बेशक नहीं किया, लेकिन जब आपके पास कहने को कुछ नहीं होगा तो अदालत जो है वो यही प्रिज्यूम करेगी, यही सपोज करेगी, यही कियास करेगी कि आप जो है वो अगर आप मुद्दई हैं तो आप पर कोई सबूत है ही नहीं, कहने को कुछ नहीं है। अगर आप पर डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप लूज कर देंगे अपना केस। यानी इधर वे, अगर आप कंप्लेनेंट हैं तब भी, अगर आप एक्यूज हैं तब भी, तो अदालत ने सबूत देखने हैं। अगर आप सबूत नहीं थे तो फिर अदालत ये देखती है कि आया आप कहीं खास कार्नर पर आप गए, आप रोए पीटे, आपने अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह साथ लगा के कहा, अपने गवाहान जो है वो नाम लिख के कहा कि जनाब वहाँ जगह गए, फला पुलिस वालों ने हमें नहीं किया। इसके अलावा आप इनके हाई आपसे जो हिरारकी है, एसपी, जो सीपीओ है, आरपीओ है, उनको भी आप दरख्वास्त दे सकते हैं कि जनाब जो इनके हाई अप्स हैं, मसलन एसएचओ साहब हैं या उनके इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर नीचे है, कि वो जनाब हमारी हाजिर लगाते, हमारे गवाहों को जनाब नहीं लिखते, हमारे जो सफाई के बयानात हैं वो दर्ज नहीं करते, ये हमने एफिडेविट, मिसाल तौर आप कहते हैं जी मैं तो था ही लाहौर में, ये कहते हैं कत्ल हो गया है, तो अब आपके जो लाहौर के कागजात हैं वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को लगाना चाहिए, वहाँ के होटल से भी इंक्वायरी अपनी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। तो हर लिहाज से उसको हर चीज़ जो है वो पिक एंड चूज करके उस केस के मुतलका उसको साथ लगानी पड़ेगी। अगर आपने अपने आप को इस तरह एक्टिवेट ना रखा तो फिर यू विल बी लूजर। ये आप देख लें, कानून की अपनी प्रिजम्पशन है। ये प्रिजम्पशन जो आपको याद होगा, जब मैं आप जूरिस्प्रूडेंस पढ़ा रहा था तो ये यूं होती है जैसे आप कहना जी कि एक औरत बैठी अपनी दाढ़ी पर कंघा फेर रही थी, और कहते खुदा के बंदो औरत की दाढ़ी नहीं होती, या आप कहेंगे अपनी मूंछों को ताव दे रही थी, तो तभी आप कहते नहीं। तो फिर इसी तरह प्रिज्यूम कर लेता है जज भी कि इसके पास कुछ है ही नहीं कहने को, जो भी सवाल करो वो कहते नहीं जी। अगर किसी ने कोई जुल्म किया है तो आप चीखो पुकार करें, आपके पास एक हायरार्की मौजूद है, इधर अदलिया की अलहदा है और पुलिस वालों का अलहदा है। अगर आप ये चीज़ें उनके सामने रखेंगे तो उसका कोई रिजल्ट तो फिर निकलेगा ना, कल्मिनेशन होगा ना। अगर आपने कुछ ना किया तो कीप इन माइंड यू विल बी लूजर। ये आप देख लें। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मुझे उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। ये हमारा प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं, आमतौर पर लोग नहीं जानते और जूनियर वकला को भी पता नहीं होता, जिसकी वजह से वो केस लूज कर जाते हैं। तो मेरी गुजारिश ये है कि आप ये सारा लेक्चर शुरू से लेकर आखिर तक सुने, अपने कमेंट्स हों वो भी मुझे दें, और लेक्चर को शेयर करें, लाइक करें।